नहीं खाओगी? खाओगी खाओगी। देखा, मैंने कहा था ना भाई, मैंने कहा दार्जिलिंग के हैं भाई, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी भटौली। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मयूर विहार फेज़ 1 और यहाँ पे हम लोग आए हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे हम इंस्टाग्राम के थ्रू आए थे। अब बाहर से सब्जी मंडी लगी हुई है, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो हम यहाँ इंस्टाग्राम के थ्रू आए थे। यहाँ पे शूज़ और क्लोथ्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो देखते हैं कि हमें सब कुछ सही से मिलता है या नहीं मिलता है। और यहाँ पे उमेश और हिमांशु देख के लेके गए। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखिए, मयूर विहार फेज़ 1 है वहाँ पे, वो एग्जिट दिख गई मुझे। तो फ्रेंड्स, वो जो आपको दिख रहा है यहाँ से चमकता हुआ, ये पानी 20 रुपये लगेगा इसमें। अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो यहाँ की लोकेशन है मयूर विहार फेज़ 1 स्मार्ट पॉइंट के सामने, सेकंड शॉप। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम पहले शर्ट्स पे देखते हैं उमेश के लिए। कॉलर्ड वाली शर्ट, टी शर्ट सॉरी टी शर्ट। तुम्हें पसंद आ रही है? आ तो रही है फिलहाल। ये तो बस उस डिकैथलॉन से भी लिए ना, ऐसा ही कलर है कुछ हो। ये कलर नहीं है, तो थोड़ा तो मिलता ही होता है। ये अलग है, पोलो की है। ये देखो कॉटन्स की गोल गले में। गर्ल्स का, गर्ल्स के तो जूते हैं शायद। यार कभी कौन सा लग रहा बढ़िया सा। ये मेल है फीमेल है? ये तुम फीमेल है पक्का। किसका ये? फीमेल है ना लेकिन। तो फ्रेंड्स, हम गए थे स्टोर। इन दोनों को कुछ भी पसंद नहीं आया यहाँ पे। बहुत ही वाहियात था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया, कुछ भी मज़ा नहीं आया। और रेट तो उससे बढ़िया तो मैं मिंत्रा वगैरह से ख़रीद लूँ या खुद प्यूमा वगैरह के शोरूम में जाके ख़रीद लूँ। हेलो फ्रेंड्स, फिलहाल हम पहुँचे मोमोज खाने के लिए और इसको देखिए। तुम कुछ कह रही थी कि तुम मना करके रही थी कुछ दिन पहले। तुमने सौगंध ली थी। इधर देखो, इधर मेरे सामने देखो, तुमने सौगंध ली थी। इधर देखो ना, मैं भी खा कर रही हूँ। तुमने सौगंध ली थी और तुमने सोया मोमोज पे ही क्यों रुकवाया? हाँ दोस्तों, मोमोज आ चुके हैं, चटनी आ चुकी है। खाओगे? नहीं खाओगी? नहीं खाओगी? खाओगी खाओगी खाओगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फिर से मोमो खाने आ गया ये लड़का। ये है दार्जिलिंग मोमोज, तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं मलाई लेमन चाप। मलाई लेमन चाप देखिए, बना दिया नहीं बना। इसकी ना ये देखो चटनी, ये इतनी तीखी चटनी होगी ना सही में। उसके उसमें मुर्च में मैंने कहा मोमोज हटा दे। देखा, मैंने कहा था ना भाई, मैंने कहा दार्जिलिंग के हैं भाई, अच्छे होंगे। मैंने कहा तो छोला भटूरा मोमो लाए बस। इनकी चटनी भी तीखी होगी ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते, प्रणाम, तैलाक। और आज व्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। और सारा काम घर का हो चुका है। उमेश नहाने गए हुए हैं, बस पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है घर पे। आज थोड़े बहुत काम है घर के, वो निपटाने हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे भटौली में क्या मिला। हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने पूजा भी कर ली है यहाँ पे और सब कुछ, मतलब नहा के भी जल्दी आ गई थी, कपड़े भी धो लिए थे और पौधों में पानी भी डाल दिया था। अभी तक उमेश को 2 घंटे हो गए। आज पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। मतलब ये ऐसे हैं कि 5 मिनट में ऐसे यूँ फटाफट नहा के आ जाते हैं। आज 2 घंटे लग गए। मैं तब से आवाज़ चिल्ला रही हूँ, मैं कपड़े धो रहा हूँ अपने, ये कर रहा हूँ। मतलब 2 घंटे अभी तक पूजा नहीं हुई है इनकी, मतलब मेरी हो गई है। अब मैं नाश्ता बना देती हूँ, आके करना होगा तो कर लेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो उमेश आ गए हैं वहाँ से, नहा के आ गए हैं और पूजा कर रहे हैं। अभी मैं सीधे लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हमारा जो ब्रंच है
ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों एक साथ होने वाला है, क्योंकि यार थोड़ा हैवी जब खाते हैं ना तो लंच में थोड़ा हैवी खा लो, नाइट में कम खा लो, और ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेंगे, मतलब थोड़े से फ्रूट्स ले लेंगे अभी। तो ये है राजमा भिगो रखे थे, और आज मैं, क्योंकि आपको पता है एक टपकी मतलब एक सब्ज़ी होनी तो ज़रूरी है, तो सब्ज़ी में आज बनने जा रहा है, मतलब ये करेले जो मैंने आपको दिखाए थे, बुआ जी ने भेजे हैं, ये मेरी बड़ी बुआ ने। और ये है सूखे करेले की सब्ज़ी जो पहले से सुखा रखी है। इसको मस्त मसालों में प्याज लहसुन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा, उसके साथ इसको बना लो अच्छे से, तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। एक ये बनेगा, एक राजमा बनेगा, सैलेड, तो थोड़ा लंच थोड़ा हैवी हो जाएगा, मतलब हैवी क्या, राजमा नाम सुन के हैवी लगता है, आपकी मर्ज़ी, आप कम खाओ, ये हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन सबसे पहले जो मुझे काम करना है, मैंने परसों आपको दिखाया था मखाने, ये वेस्ट हो रहे हैं, और ये चीज़ शुगर के लिए, बीपी के लिए, एंड फाइबर है इसमें, बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, इन सब चीज़ों के लिए जब ये इतनी अच्छी, और मेरे घर में ये वेस्ट पड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले से है, मतलब इसकी डेट है यूज बाय 1924। ये तो पैकेजिंग इसकी डेट है, एंड ये मतलब 2 साल तक, इसके 2 साल तक आप चला सकते हो इसे। तो अभी तो ये मतलब पैकेजिंग, मतलब अभी तो ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फ्राई कर देती हूँ घी में, थोड़ा सा रोस्ट कर देती हूँ हल्के से घी में, ताकि इसको उमेश स्टोर करके ऑफिस भी ले जा सकें, थोड़ा थोड़ा टिफ़िन में रोज़ खा सकें। ये बहुत अच्छा होता है फीमेल्स मेल्स दोनों के लिए, तो इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी हम इसमें मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ, तो थोड़ा सा घी इसमें मैं मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। आपको लगेगा घी थोड़ा ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इसको डाल दूँगी, ताकि मैं स्टोर करके तो रख लूँ। मुझे बोलना है। क्या बोलना है? कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हो नई नई वीडियोस देखना आगे, तुम बोलती हो कोई नहीं, और तो पूरे दिन भर तो वीडियो में ही बोलती रहती हो, और क्या बोलती हो? मत कर। मैं बोलूँगी, मैं बना रही हूँ तो मैं बोलूँगी। फ्रेंड्स प्लीज़, वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और आगे आने वाले डेज में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है, मोटे से भी पूछ सकते हो। बहुत बेहतरीन। हेलो दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट हो गया, ग्रेप्स वगैरह खा लिए हैं, और कविता की आई है भिटोली, मतलब अभी मम्मी आई थी तो भिटोली दे के गए हैं, और इनको पूछते हैं आज की जनरेशन को, मतलब मैं भी आज की जनरेशन में, कि इनको पता भी है भिटोली का मतलब क्या होता है, क्या कहानी है भिटोली के पीछे। हाँ, तो आज कविता से पूछते हैं कि भिटोली शब्द ही क्या है पहले। आपको क्या लगता है कि हम बाहर पढ़े हैं, मतलब बाहर मतलब पापा के साथ आर्मी में इधर उधर स्टेट्स में घूमे हैं, तो हमको क्या अपने स्टेट के बारे में नहीं पता? बताओ क्या है फिर भिटोली का मतलब क्या होता है? भिटोली का मतलब होता है भेंट देना, और हमारे उत्तराखंड में भेंट लेने को भी बोलते हैं, देने को भी बोलते हैं। भेंट मिलने को भी कहते हैं। हाँ, मतलब मिलने को भी बोलते हैं, और जब हम देते हैं उसको भी भेंट बोलते हैं। किसी को कुछ उपहार देते हैं उसे भी भेंट कहते हैं। तो भिटोली मतलब एक तरीके का शब्द है भेंट देना। और कौन देता है भिटोली? ये लड़की के मायके वाले जो होते हैं वो देते हैं, और ये पुराने टाइम से चलते आ रहा है। पुराने टाइम से चलते आने का मतलब ये है कि उस टाइम पे ना अपने काम काज में, खेत पशुपालन जो भी है, इन चीज़ों में इतना व्यस्त होता था इंसान, और इतना मतलब काम में उलझा होता था कि अपने मतलब बेटी से मिलना, या बेटी का भी सेम, इतना वो भी अपने ससुराल में इतना व्यस्त है कि सालों साल निकल जाते थे पर भेंट नहीं हो पाती थी। तो पुराने समय में यही होता था, संसाधन नहीं थे इतने ज़्यादा, गाड़ियाँ और इतना मिलना हो ही नहीं पाता था किसी भी वजह से हो। तो भिटोली उस समय से शुरू हुई कि बेटी को भेंट भी कराएंगे, कुशल मंगल पूछाएंगे, और उस हिसाब से एक डलिया में पकवान बना के लेके जाते थे। पकवान में कुछ भी हो सकता है, पूरी हो सकती है, पुए हो सकते हैं। उस समय मिठाई का इतना चलन नहीं है, गुड़ होता था। ये सब वो डलिया में लेके अपनी बेटी के पास जाते थे, मिल के आते थे, और तब से ये भिटोली शुरू हो गई। तो वो थी हमारी पारंपरिक भिटोली जो होती थी, और जो अब मिलती है वो होती है आधुनिक इस दौर की भिटोली। क्योंकि अब पता है कि लड़की जो है वो भले ही दिल्ली में रहती हो, मुंबई में रहती हो, कहीं भी रहती हो, आजकल इतने संसाधन है और इतना सब कुछ है कि
चाहे वो गांव में भी क्यों ना हो। आजकल सबका ऐसे ही चल रहा है कि मिल देती है, मतलब सबका ऐसा चल रहा है कि मम्मी पापा आ जाते हैं, 1 महीना नहीं तो 2 महीना 3 महीने में तो फिर मिल ही जाते हैं। तो भाई वीडियो कॉल भी तो हो जाती है। वीडियो कॉल हो जाती है, इतने, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, इतने सारे सोर्सेज हैं कि हम अपने मम्मी पापा से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले सोर्सेज नहीं थे ना कनेक्टिविटी के, नहीं थे, वही चीज़ है कि अब है। तो इस वजह से वो वाला भी, मैं ये नहीं बोलूँगी किसी को मम्मी को माफ़ करना, अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से कि जो पारंपरिक बिटौली है वो ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आज भी बहुत लोग हैं और गांव घरों में ऐसा अभी भी चलन है कि वो चीज़ें चलती आ रही हैं। भले ही वो लोग भी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो चलती आ रही है। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हमारे मम्मी पापा वहाँ से हमारे लिए पकवान बना के भेजे। आजकल ऐसी हुआ है, पापा बिटौली, मतलब हमें तो पता भी नहीं है, उनको पता रहता है चैत का महीना आ गया, हाँ बेटा, ये मेरे साथ नहीं है, मैं लेकिन बता रही हूँ कि अच्छा फ़ोन पे कर दूँ। तो ये टाइम के साथ साथ हमारे रिचुअल्स में भी चेंजेस आए हैं, लेकिन रिचुअल्स मनाना किसी ने बंद नहीं किया है, ये सबसे अच्छी बात है और इसका इंतज़ार हर किसी को रहता है। ये जो चैत का महीना बिटौली त्यौहार है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, स्पेशल होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके घर से चीज़ आई है। भले ही उनकी मम्मी पापा ने साड़ी खरीद के दी हो, सूट खरीद के दी हो, पैसे दिए हों, डाले हों, लेकिन वो उस महीने में इंतज़ार किया जाता है कि अरे बिटौली आने वाली है हमारा। और दूसरा ये है, मेरे को भी मेरी मम्मी ने इस बार, जो उमेश ने बताया आपको, कि मुझे भी साड़ी सूट सब मिला है, पैसे भी मिले हैं। और क्या कहते हैं, मम्मी ने ये भी पैसे भी दे रही थी कि यहाँ पे पहले क्या होता था ना, जो भी आता था पकवान जो मैंने बताया पारंपरिक बिटौली, तो वो क्या होता था कि सबको बांटने जाते थे परिवार में, पूरे गांव में बांटा जाता। हाँ, पूरे गांव में उस हिसाब से वो बना के पकवान लेके आते थे मायके वाले, कि वो पूरे गांव में घर घर बांटा जाता था, चाहे जो भी सामान आ रहा है पता चल जाता था कि आज इसकी हाँ, बिटौली आ गई है। हाँ, इससे पता चल जाता था कि बिटौली आ रही है, आ गई है इस लड़की की, ठीक है। और उस लड़की को भी खुशी होती थी कि मेरी बिटौली आ गई है। तो किसी की पहले आ जाती है, किसी की लेट आती है काम की वजह से। और अभी जैसे था, मम्मी ने मेरे को बोला कि यहाँ पे तो किसी को बांटेगी तो पैसे ले ले। अब यही हमारा ऑफिस है, ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बिटौली में क्या मिला है, मैं लेके आती हूँ। मैंने यहाँ पहले से रखा है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बिटौली, और इसी तरीके से पारंपरिक जो पकवान है डलिया में ऐसे लाए जाते थे। और मैं यहाँ पे अपनी बिटौली आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा शो ऑफ कर रही हूँ। चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने ज़्यादा खर्चा नहीं करवाया मम्मी का, ये मम्मी पहले से ही लेके आ गई थी। अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं थोड़ा कम मम्मी को बोलती। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साड़ी मम्मी ने भेजी है जिसमें पेटीकोट भी है, और बहुत प्यारी साड़ी है ये, ग्रीन कलर की। ये एक सूट है, ये भी मम्मी वहीं से लेके आई थी, ये सूट है। और बाकी जब हम मम्मी के साथ वहाँ नहीं गए थे, आपको आपने ब्लॉग में देखा होगा, लाजपत नगर शॉपिंग के लिए, तो वहाँ भी मम्मी ने मुझे काफ़ी चीज़ें दिलवाई। और मम्मी ने कहा कि ये भी तेरी बिटौली में ही इंक्लूड है, ठीक है। तो वो भी इंक्लूड है, वो तो मैंने पहन भी लिए हैं ज़्यादातर। और एक चीज़, मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए, मैंने आपको बोला, तो मम्मी ने पहले ही बोला बेटा, और ये सिर्फ हमारे मम्मी पापा ही बोल सकते हैं। मम्मी ने बोला कि बेटा ये पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि तू सारे कपड़ों में उड़ा दे या कुछ कर ले, इसको संभाल के रख, आगे काम आएंगे। तो वो तो मैंने संभाल दिया। बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी और मुझे लगा कि मुझे जो अच्छी लगी थी, मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी अमेज़ॉन, और मुझे बेडशीट चाहिए थी, तो यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन से बेडशीट मंगाई है। देखिए, कॉटन की है, प्योर, बहुत प्यारा कलर है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप भी मुझे बताना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बट ये देखिए, ये इसके 2 पिलो कवर्स हैं, बहुत ही प्यारा कलर था, रिफ्रेशिंग समर्स का कलर है, तो मुझे